हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आज की डेट में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में आज कहाँ पर खड़े हैं हम करने का मतलब भारत और पड़ोसी देशों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि एशिया कंटिनेंट में और कौन कौन सा देश है जो हमसे आगे है या हमसे पीछे है। दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसियों की तुलना में और स्वास्थ्य के मानकों पर भारत का प्रदर्शन कैसा है, इसका संक्षिप्त उत्तर है कुछ से बेहतर पर सबसे नहीं। ठीक है, कुछ से बेहतर है पर सब चीज़ से नहीं है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो सकता है और उसकी तुलना में श्रीलंका दिवालिया, मुद्रास्फीति, राजनीतिक उथल पुथल, गिरती जीडीपी या गृह युद्ध से पीड़ित हो सकता है, पर उसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और उसके विकास के इंडिकेटर्स भी भारत से बेहतर है। ठीक है, अधिकतर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी इंडिकेटर्स पर हमने पाकिस्तान को जरूर पछाड़ दिया है। नेपाल के प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन कुछ पाठकों को यह चौंका सकता है कि नेपाल ने कई स्वास्थ्य संकेतों पर भारत से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, कुछ मामलों में भारत से अच्छा है नेपाल। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य संकेत के मामले में बता रहा है। बांग्लादेश भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय के अंतर को तेजी से पाट रहा है, लेकिन वो उसकी वास्तविक उपलब्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जिससे वह भारत से आगे निकल गया है। हम अभी यहाँ 4 परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय, इसे क्रय शक्ति से मापा जाता है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा। इन मानकों पर हम भारत की तुलना दक्षिण एशिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से कर रहे हैं। इस लेख में प्रयुक्त अधिकांश आंकड़े विश्व बैंक और भारत सरकार के आधिकारिक डेटा के लिए गए हैं। इन पांचों देशों में से नेपाल सबसे गरीब हुआ करता था। अब उसकी रैंकिंग में सुधार आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1990 में नेपाल के प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 45% कम थी। 2022 तक यह अंतर घटकर 1/3 रह जाएगा। 1990 में 3 स्वास्थ्य परिणामों में भारत से पीछे था, लेकिन अब 2 में आगे निकल गया है। 2022 में भारत की 26 की तुलना में नेपाल की शिशु मृत्यु दर 23 प्रति 1000 शिशु जन्म लिए हैं। उसकी जीवन प्रत्याशा कुछ हद तक अधिक है, महिलाओं के लिए 70 और पुरुषों के लिए 67 वर्ष, जबकि भारत में यह महिलाओं के लिए 69 और पुरुषों के लिए 66 वर्ष है। नेपाल अभी भी बहुत अधिक मातृ मृत्यु दर से पीड़ित है, प्रति 1 लाख पर 174, जबकि भारत में यह 103 है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, जो कि प्रति 1 लाख पे किया गया है सर्वे, जिसमें 174 है मातृ मृत्यु दर, जबकि भारत में 103 है। ठीक है, अगर 1 लाख और महिला है तो उसमें से 174 जो है मृत्यु हो जाती है उनकी, जबकि भारत में 103 की मृत्यु होती है। 1990 में बांग्लादेश 5 में से दूसरा सबसे गरीब देश था, जबकि उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 23% कम थी। 2022 में यह 13% ही कम है। फिर भी बांग्लादेश 2 स्वास्थ्य परिणामों में भारत से आगे है। उसकी शिशु मृत्यु दर भारत की तुलना में प्रति 1000 जन्म पर 23 कम है। वही 72 वर्ष की उसकी जीवन प्रत्याशा भारत की तुलना में 5 वर्ष अधिक है। लेकिन नेपाल की तरह बांग्लादेश भी भारत की तुलना में अधिक मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर 123 से पीड़ित है। वहाँ भी मातृ मृत्यु दर जो है 1 लाख मातृ मतलब महिला को देखा जाए तो उसमें से 123 जो है वो मर जाती है। 1990 में पाकिस्तान उपमहाद्वीप में श्रीलंका के बाद दूसरी सबसे अमीर अर्थव्यवस्था था। तब भारत की प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से 58% कम थी, लेकिन आज भारतीयों की आय 44% अधिक है। पाकिस्तान अब 5 देशों में सबसे गरीब है। विकास आधारित परिणाम आर्थिक प्रदर्शन की प्रतिबिंबित करते हैं। 3 दशकों के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पाकिस्तान अब तीनों डेवलपमेंटल आउटकम्स में भारत और बांग्लादेश से भी बेहतर स्थिति में है और अधिकांश मामलों में नेपाल से भी नीचे है।
श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था हुआ करता था। 2021 में वित्तीय संकट के दौरान यह निम्न मध्यम आय वर्ग में आ गया। फिर भी उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 77% अधिक है और तीनों स्वास्थ्य परिणामों पर यह अन्य सभी 4 दक्षिण एशियाई देशों से बेहतर है। यहाँ भारतीय राज्यों की तुलनात्मक चर्चा करना भी रोचक होगा। तीनों स्वास्थ्य परिणामों में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन नेपाल से बेहतर है। मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के मामले में उत्तराखंड भी नेपाल से आगे है। ठीक है, ये दो जो राज्य है भारत के, ये दोनों जो है नेपाल से आगे बताए गए हैं मातृ मृत्यु दर में। ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड। तो ये जो दोनों प्रदेश है ये नेपाल से बेहतर है। मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के मामले में उत्तराखंड भी नेपाल से आगे है, लेकिन वहाँ शिशु मृत्यु दर अधिक है। तीनों विकासात्मक परिणामों में पंजाब का प्रदर्शन पाकिस्तान से बेहतर है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की तुलना में शिशु और मातृ मृत्यु दर कम है और जीवन प्रत्याशा भी समान है। विकासात्मक संकेतों में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल, जबकि जीवन प्रत्याशा में श्रीलंका से करीब 2 साल पीछे है, लेकिन दोनों में शिशु और मातृ मृत्यु दर का स्तर समान है। ठीक है, तो ये जो है अपने पड़ोसी देशों की तुलना हम लोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में पड़ोसी देश हम लोग से आगे है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वो हमसे बहुत पीछे हैं अभी भी। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ में आगे भी है और बहुत सारी चीज़ में पीछे भी है। ठीक है, तो ये था आज जो हम सोचे इस पे हम भी एक वीडियो बनाएं, और ये आपको जानकारी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।